हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं IAS Academy JEE। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस क्रैश कोर्स में जिसका नाम है द बैटल। यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का सब कुछ, एक वन शॉट वीडियोज आपको देने वाले हैं। तो आज से हमारा ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आज लेक्चर 1 है और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। देखिए, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपने कुछ ना कुछ 11th और 12th में पढ़ रखा है। ठीक है, वो चाहे जितना भी पढ़ा है आपने, वो मैटर नहीं करता है। मैंने ये कंसिडर करके रखा है कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, उस हिसाब से मैंने कोर्स बनाया है। इसका नोट्स आपको PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक तो है इनिशियल्स वाला और एक है फाइनल वाला। इनिशियल वाला मतलब कि पढ़ाने से पहले, और फाइनल वाला जिसमें मैंने पढ़ा रखा है वो भी नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे रिटन सॉल्यूशन मिलेगा, पढ़ाने वाला जो भी मैंने पढ़ाऊंगा उसका सब कुछ का उस PDF में रहेगा। ठीक है, और देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया आपने जो रूटीन बनाया है, टाइम टेबल जो बनाया है, उसमें ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट हो गया है। तो देखिए वो मैंने किया है, जानबूझ के किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। आप बोल रहे थे कि कैलकुलस, AOD, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये सब जो है वो सीरियल वाइज में आता है, बट आपने तो इधर उधर कर रखा है। तो देखिए ऐसा मैंने क्यों किया है, इसका रीज़न ये है कि मैंने इसको इंपॉर्टेंस वाइज यहाँ पे रखा है। मैंने यहाँ पे ये फोकस कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस पर मैं अच्छा टाइम लेके उसको पढ़ाऊँ, और बाद में जो नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आराम से लास्ट में करेंगे, है ना। तो उस हिसाब से मैंने इसको बनाया है, क्योंकि देखिए ये नहीं कि आप इसको आप ये नहीं कि आप अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। ठीक है, तो हम ये कंसिडर कर चल रहे हैं कि आपने ये 11th 12th कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो उस हिसाब से हमने ये कोर्स को बनाया है, उस हिसाब से 10th 12th भी बनाया है। अगर स्टार्टिंग से पढ़ते तो हम लोग सीरियल वाइज डिस्कस करते, क्योंकि हम लोग 11th 12th में अब पढ़ने अब ऐसा है नहीं कि हम लोग 11th 12th अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है आपको रिविजनल कोर्स है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। देखिए वन शॉट वीडियोस का मतलब यही होता है कि आपने कुछ प्रिपेयर कर रखा है और उसी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए वन शॉट, ये टाइप ऑफ रिविजन है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। देखिए हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उनके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तो देखिए हमारे पास 3 चीज होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और उसके इनवर्स होते हैं, उसके रिवर्स होते हैं ना। तो साइन थीटा का अगर बात कीजिएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर कॉस थीटा का बात कीजिएगा तो उसका फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। वहीं टैन थीटा का बात कीजिएगा तो उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। ये जो है वो 3 फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसी पे बेस्ड आपको सब कुछ पढ़ना होता है। होल ट्रिग्नोमेट्री जो है इसी पे चलता है ना। अब इसी पे मॉडिफाई करके बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। अब इसी देखिए जैसे इन्वर्स का बात कीजिएगा तो हम मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan x है ना। तो ये अगर tan x मान लीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू tan x, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो इसी तरह से इनवर्स का मतलब ये हुआ, है ना। तो इनवर्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो थीटा है उसको हम उल्टा कर देंगे। इनवर्स मतलब वही होता है कि उल्टा, है ना। तो tan का उल्टा थीटा का tan इनवर्स मान लेते हैं। अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू tan x मान लेते हैं तो x इज इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स थीटा। अब जैसे साइन का क्या होता है, रिवर्स कॉसेक। तो कॉसेक थीटा अगर कीजिएगा तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस का बात कीजिएगा तो सेक होता है, तो सेक थीटा का बात कीजिएगा तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा। वहीं कॉट थीटा बात कीजिएगा जो कि होता है इनवर्स रिवर्स ऑफ टैन थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू b बाई पी। तो देखिए इन्हीं बेसिक्स फार्मूलाज पे हम लोग आगे इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और ये जो है वो बेसिक्स फार्मूला है जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले, इसमें आगे बढ़ने से पहले। तो ये चीज़ पहले ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसी के बेसिस पे हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बात कीजिएगा तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। मुझे तो बहुत ईजी लगता था मैं जब पढ़ता था, तो आई होप आपको भी ईजी लगता होगा। इसमें जो मेनली ध्यान रखना होता है वो बेसिक फार्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसके बारे में आपको ध्यान रखना होता है। और यहाँ पे डोमेन और रेंज का जो होता है प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है। तो वही हम सबसे पहले अभी डिस्कस करेंगे, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। और इसको अब जो एग्जाम आता है ना, एग्जाम में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं कॉमेडिका में, JEE में से या बोर्ड्स में, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पे आते हैं, डोमेन एंड रेंज पे। अगर आप इस पर प्रकार बना लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे लगा सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसको बता दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान में रखिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो देखिए फंक्शन, डोमेन और रेंज, हम 3 चीज़ का हम डिस्कस करने वाले हैं। साइन इनवर्स x का बात कीजिएगा तो उसका डोमेन होता है -1 से x के बीच में, -1 से 1 के बीच में। अब देखिए डोमेन किसका, x का, है ना।
जैसे थीटा मान लेते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। तो इसी साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हमें निकालना है। तो डोमेन जो होता है वो -1 से 1 तक होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ जो है आपको माइंड में होना चाहिए, ये चीज़ को आप याद कर लेना, है ना। अब इसको डिराइव करने बैठ जाओगे तो उतना टाइम आपके पास है नहीं, इसको याद कर लो। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से x1 के बीच में। अब रेंज का बात करेंगे तो -π/2 से π/2, बहुत ईजी है, याद कर लो। जैसे मैं ट्रिक बताऊंगा इसका याद करने का। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 तक और रेंज -π/2 से π/2 तक थीटा का, है ना। अब देखिए बात कीजिएगा कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन, तो -1 से 1 इसका भी होता है और इसका जो रेंज होता है वो 0 से π होता है। अब जैसे tan इनवर्स एक्स पाओगे तो इसका डोमेन होता है रियल नंबर, मतलब इसका डोमेन कहीं भी लाई कर सकता है रियल नंबर लाइन पे। अब बात कीजिएगा रेंज का, तो रेंज -π/2 से π/2 से 2 तक। अब देखो इसका ट्रिक क्या हुआ, जो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वही सेम रेंज होता है tan इनवर्स एक्स का। ये ध्यान में रखना कि साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा रेंज होगा वो सेम होगा tan इनवर्स एक्स से, और जो cos इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो सेम होता है हमारा यहाँ पे sec इनवर्स एक्स से। और वहीं बात कीजिएगा इसका cosec इनवर्स एक्स का रेंज, तो ये आपको हो जाएगा साइन इनवर्स वाला, है ना। तो देखिए ये जो है आप बात कीजिएगा कॉट इनवर्स एक्स का, तो कॉट इनवर्स एक्स पे आपको इसका जो डोमेन हो जाएगा वो एक्स रियल नंबर हो जाएगा और रेंज हो जाएगा 0 से π तक। सेकंड इनवर्स एक्स का बात करोगे तो आप इसका डोमेन हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक डोमेन आप लेके चल सकते हैं, है ना। इसके या तो -1 से कम होगा या इक्वल होगा, या तो 1 से ज़्यादा या इक्वल होगा। -1 और 1 के बीच में नहीं लाई करेगा। यहाँ पे क्या था साइन इनवर्स एक्स में कि -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे और यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स में क्या है डोमेन में कि -1 से कम होना चाहिए या तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अब जैसे यहाँ बात इसका, तो वैसे यहाँ पे क्लोज इंटरवल -1 पे होगा और ओपन इंटरवल -∞ पे होगा, -∞ से -1 तक और इधर 1 से ∞ तक, ठीक है। तो ये अब बात करोगे रेंज का, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सेम होता है cos इनवर्स का। तो cos इनवर्स का जो होता है वो 0 to π होता है, तो इसका भी रेंज हो जाएगा 0 to π। अब इसका वैसे ही नंबर लाइन पे लोगे तो 0 से π/2 क्लोजिंग हो जाएगा 0 पे, π/2 पे ओपन इंटरवल और π पे क्लोज इंटरवल। कॉसेक इनवर्स एक्स का बात कीजिएगा तो डोमेन हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका जो डोमेन होगा वो सेम होगा सेक इनवर्स एक्स से। तो ये ध्यान में देना कि सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो है वो सेम होगा और रेंज सेम होगा साइन इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का और यहाँ पे cosec इनवर्स एक्स का। अब बात करो cos का, तो cos इनवर्स एक्स का और sec इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज सेम होता है और cot इनवर्स एक्स का, ये तीनों चीज का। तो ध्यान में रख लो कि sin इनवर्स एक्स का ये तो याद होना चाहिए। sin इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 तक, रेंज की बात करेंगे तो -π/2 से π/2 तक, और इसका जो रेंज होता है वो सेम होता है tan इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स से। तो जो tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा उसका भी रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 तक और cosec इनवर्स का भी जो रेंज हो जाएगा वो -π/2 से π/2 तक। वैसे ही आप बात करोगे डोमेन का, तो डोमेन सेक इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स का सेम होता है। या ध्यान रख लो कि x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x इज लेस देन इक्वल टू -1 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा। वहीं बात करें साइन इनवर्स एक्स का, तो इन दोनों के बीच में लाई करता है -1 से 1 के बीच में, और cos इनवर्स एक्स का भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है। tan इनवर्स एक्स का रियल नंबर, cot इनवर्स एक्स का रियल नंबर। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर कर लेते हो, ये अगर दिमाग में रहता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो, इमीडिएटली लगा सकते हो। जैसे कॉमेडी के हो गया, जेईई मेंस हो गया, ये सब पर ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, ये सब इन सब एग्जाम्स में ये सब पे फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर ये दिमाग में रहता है तो क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा तुरंत और आप तुरंत बना दोगे। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये जो चीज है इस स्लाइड को आप पूरा दिमाग में बैठा लेना कि साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स का क्या डोमेन और क्या रेंज होता है, याद कर लेना, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको याद कर लेना तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। और कॉमेडी के मैं बता रहा हूँ, कॉमेडी के में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आएंगे,
तो रेंज पूछ लेगा, डोमेन पूछ लेगा आपसे साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का, ऐसे करके डोमेन रेंज पूछ देता है डायरेक्ट, तो उससे आप आराम से बना दोगे, है ना। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लेना। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ प्रॉपर्टीज का हम बात करते हैं। तो ये सब भी याद करने वाला है, ये सब चीज़ भी याद कर लेना, ठीक है। बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है उसमें मोस्टली याद करने वाला चीज़ ही है, सब कुछ याद कर लेना, है ना। तो इस चीज़ को भी याद कर लेना। साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर होगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। वहीं बात करोगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है रेंज के कारण, ठीक है। तो ये रेंज के कारण होता है, जो रेंज होता है साइन इनवर्स एक्स का वो लाई करता है -π/2 से π/2 तक, और जो कॉस इनवर्स एक्स होता है वो 0 to पाई लाई करता है, ठीक है। तो बात करो अगर यहाँ पे tan इनवर्स माइनस एक्स का, तो उसका हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स का अगेन पाई माइनस कॉट एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लोगे तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और सेक इनवर्स माइनस एक्स लोगे तो पाई माइनस सेक इनवर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेंज के कारण। देखिए यहाँ पे जो कॉट का होता है वो भी 0 to पाई, सेक का लोगे तो वो भी 0 to पाई, ठीक है। और वही बात करोगे कॉसिक का तो -π/2 से π/2 तक। तो एक चीज़ यहाँ पे ट्रेंड ध्यान देना कि रेंज अगर जिसका 0 to पाई रहेगा, ठीक है, 0 to पाई रहेगा मान लो रेंज, तो यहाँ पे उसका पाई से माइनस कर देना, है ना, पाई से माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और वही बात करोगे अगर रेंज यहाँ पे मान लो रहा -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक यहाँ पे मान लो रहा, तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स या माइनस tan इनवर्स एक्स या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये आपको हुआ, ठीक है। ऐसे प्रॉपर्टीज इसको याद कर लेना, और ये ट्रिक हो गया, इससे याद कर लेना, ठीक है। रेंज जो डोमेन एकदम ध्यान में रखना, उससे सब कुछ हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -1 to 1, ठीक है। और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये हो गया डोमेन पे, ठीक है, डोमेन में डिपेंड करता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये आपको माइनस या तो -1 से कम में और 1 से ज़्यादा में, ठीक है। तो अगर x -1 से कम होगा या फिर x 1 से ज़्यादा होगा, इतना में लाई करता है, तो आपको इसका जो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स को फॉर्म जो होता है वैल्यू होता है π/2। और वहीं अगर बात करोगे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, उसका केस ये है कि x रियल नंबर कहीं भी होना चाहिए, रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। और अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, उसका केस ये है कि x जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस चीज़ को ध्यान देना है कि बहुत सारे टाइम क्या होता है क्वेश्चन में, आपको बोर्ड्स में तो वैसे नहीं आते हैं, ऐसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन घुमा के नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कॉमेडी के जेईई मेंस ये सब में हो गया, ये सब में घुमा के क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन कुछ दे देगा और वहाँ पे बोलेगा, वहाँ पे ये चीज़ जो है वो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ नहीं सेटिस्फाई करेगा कभी कभी क्वेश्चन में, और ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये फॉर्मूला भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई, वहाँ पर प्रॉपर्टी ये नहीं लगा सकते हैं, उसको कोई और वे में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो है ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये आप चेक करना कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए और इस प्रॉपर्टी को आप जहाँ भी लगाओ उसमें चेक करना कि एक्स जो है वो सेटिस्फाई करे डोमेन को, ठीक है। जिस फॉर्मूला को लगा रहे हो उसके हिसाब से डोमेन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी लगाना, ठीक है, वरना नंबर आप ये कट सकते हैं, वरना आप आंसर गलत ला सकते हैं। अब अलग कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कीजिएगा तो tan इनवर्स बेसिकली ये सब फॉर्मूलाज हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये याद रखना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज द फॉर्मूला सिमिलर टू tan x प्लस tan y, ऐसा फॉर्मूला होता है, तो उसी से सिमिलरिटी इसका भी होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। याद करना है आपको, एक्स वाई इज लेस देन 1, अगर एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 होगा तभी, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान देना कि देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं भी अपने टाइम पे ये मिस्टेक करता था कि ये फॉर्मूला जो है वो याद कर लेता था और कहीं भी ऐसा आता था उसको मैं अप्लाई कर देता था, ठीक है। बट ये चीज़ जो है ये चीज़ मैं ध्यान नहीं देता था, तो इसके कारण आंसर गलती आता था और मेरा बहुत मार्क्स गया इसके कारण। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि एक्स वाई इज लेस देन 1, तभी आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बात लीजिएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, प्लस माइनस जो है वो रिवर्स होता है, ठीक है। तो जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में प्लस ऊपर था माइनस नीचे था, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा और प्लस नीचे आ जाएगा। तो x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू
-1 ग्रेटर देन -1, ठीक है। अगर प्लस का बात कीजिएगा तो वहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में प्लस का बात कीजिएगा तो वहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लीजिएगा तो एक्स वाई इज ग्रेटर देन होना चाहिए -1। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, वेन कब, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा या फिर x और y ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। जब एक्स वाई प्रोडक्ट जो है एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर लेस देन 1 होगा तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, ये फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा अगर ये रहेगा तब, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला ये हो गया कि आप अगर का आपका एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होता है तो आपको यहाँ पे लगाना है कि पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और अगर x और y रिस्पेक्टिवली 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तभी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि एक्स वाई प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 है या फिर एक्स वाई प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब बात करते हैं हम लोग अगले फॉर्मूला की। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये चीज़ है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से डेरिवेटेड है और ये आपने पहले भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। 2 tan इनवर्स x को इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब का मैं डेरिवेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वन शॉट वीडियो, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं होगा। तो ये जो है अब क्या करना है आपको, अब आपके पास कम टाइम है तो डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना है। डेरिवेशन जो है आपको बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो वो डेरिवेशन जो है वो याद आराम से निकल सकता है। अब देखो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है वहाँ पे डेरिवेशन नहीं आता है, तो अभी आपके पास कम टाइम है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डेरिवेशन ये सब पे ध्यान मत दो, किसी भी चीज़ में ज़्यादा डीप मत जाओ। जो टाइम है उसमें जो वहाँ पे बेसिक्स है, जो फॉर्मूलाज हैं उस पर ध्यान दो, उसको याद करो। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इम्फेसिस कर रहा हूँ, ज़्यादा डेरिवेशन पे इम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो टू द पॉइंट है मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। और इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ मैं इन वीडियो में पढ़ाऊँगा उसको एकदम याद रख लेना, ठीक है, एकदम याद कर लेना। उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन कंडीशन जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा और जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर x लाई करता है -1 से 1 के बीच में तभी, अगर x लाई करेगा -1 से 1 के बीच में तो आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो आपको 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंस क्या हुआ, कैसे आपको लगाना है, तो देखिए यहाँ पे इक्वालिटी का डिफरेंस है ना, इक्वालिटी वाला साइन का डिफरेंस है। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा और लेस देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1, तब ये फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स वाला। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, ग्रेटर देन -1 होगा और लेस देन 1 होगा तो फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स वाला। तो अगर इक्वालिटी का अगर x जो है वो लाइक करेगा -1 से 1 से तक लेकर, ठीक है, -1 और 1 को भी लेकर बीच में लाइक करेगा। अगर x लाइक करेगा -1 और 1 को छोड़ के उनके बीच में तो आप फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब फॉर्मूला एकदम दिमाग में होना चाहिए। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात कीजिएगा अगले फॉर्मूला का, तो अगर मान लीजिए कंडीशन ये है कि x जो है वो अगर x हमारा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगा सकते हैं हम लोग cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो ये सभी जो है वो फॉर्मूला जब को याद रखें, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है स्टार्टिंग से लेकर डोमेन रेंज और ये बेसिक फार्मूला, डोमेन रेंज और फिर प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, कुछ और प्रॉपर्टीज ये सब याद रखना है। और ये सब अगर आप याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इन फार्मूलाज को ध्यान में रखना और इन क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना और क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले इन जो 3-4 स्लाइड है उसके फार्मूलाज हम एकदम से अच्छे से याद कर लो, सबको दिमाग में बैठा लो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजीली बन जाएंगे, आई एम टेलिंग यू। चलिए हम अब क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं, उसको देखना कितना जल्दी इजीली जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 अगर है तो हमारा क्या वैल्यू होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। देखिए यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज ये सब याद रखते हैं, याद करे हुए रहते हैं क्वेश्चन लगाने से पहले,
तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे, जहाँ पे प्लस वाला आया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स आया, दो टाइप का सेम आया, वहाँ पे प्रॉपर्टीज लग जाएगा वो वाला, कौन वाला, साइन इनवर्स एक्स वाला प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इस टाइप का आया वहाँ पे ध्यान देना कि ये प्रॉपर्टी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी लगाना है, तो यहाँ पे हम ये कुछ प्रॉपर्टी अगर लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले गिवन क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये गिवन है आपका। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स, अभी अभी हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहता है अगर, तो इसका वैल्यू होता है पाई बाई 2। अब इसी चीज़ को हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला में, इसमें। ठीक है, इसमें यूज करके हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो हमारा इजीली आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा साइन इनवर्स एक्स जो हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब इस चीज़ को हम लोग यूज कर देंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हेंस ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब ये मैंने कहाँ से लाया, ये चीज़ कहाँ से लाया, देखिए जैसे कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हुआ, वैसे ही मान लीजिए हम यहाँ पे साइन इनवर्स वाई लेते हैं तो यहाँ पे एक्स के जगह पे वाई हो जाएगा, है ना। तो जैसे आप यहाँ पे जैसे y अगर हम यहाँ पे लेंगे, साइन इनवर्स y लेंगे, तो वैसे ही साइन इनवर्स y और कॉस इनवर्स y हो जाएगा। तो वही से ही यहाँ पे जब हम लोग इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y हो जाएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y, और इसे दिया हुआ है इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, जब इक्वल टू से उधर लेके जाएंगे और 2 पाई बाई 3 को उधर लेके आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये हो गया। ठीक है, और अब देखिए इसको इस जो ये जो आपका स्टेप है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप पाई माइनस 2 पाई बाई 3 ले सकते हैं। तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3 होगा ये, है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो इसका क्या वैल्यू आ गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था इसमें, क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाना था बस, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगाए थे तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जैसे मैंने किया सॉल्व। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ प्रॉपर्टी का खेल है इस चैप्टर में। अगर आप प्रॉपर्टी दिमाग में रखते हैं, डोमेन रेंज, तो आराम से आपकी प्रॉपर्टी, आराम से वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दूंगा आपके होम असाइनमेंट के लिए। ठीक है, आप ऑनेस्टली उसको सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बट ऑनेस्टली पहले सॉल्व करना, उसके बाद देखना कि आपको सॉल्यूशन सही आता है या गलत आता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन एक्स बाई रूट 2 प्लस कॉस एक्स बाई रूट 2 वेयर एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई 4 टू 4। तो यहाँ पे x का रेंज दिया गया है कि माइनस पाई बाई 4 से ग्रेटर है x और लेस देन है पाई बाई 4, मतलब 45 माइनस 45 डिग्री से बड़ा है और माइनस 45 डिग्री से छोटा है x। ठीक है, ये रेंज दिया गया है। यहाँ पे हमारा दिया गया है ये, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको अलग अलग करके हम लोग लिख सकते हैं ना। जैसे डिनोमिनेटर में पाई बाई 2 दिया गया है तो इसको हम लोग अलग करके, डिनोमिनेटर में रूट 2 दिया गया है तो इसको हम लोग अलग करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग अलग अलग करके अगर लिखेंगे तो साइन एक्स बाई रूट 2। यहाँ पे बेसिकली यही खेल है कि आप दिमाग कितना जल्दी लगाते हैं, कैसा आपका दिमाग स्ट्राइक करता है, जैसे रीजनिंग होता है उसी टाइप का, कैसे आप क्वेश्चन को तोड़ते हैं, क्वेश्चन को तोड़ देते हैं और प्रॉपर्टी लगा देते हैं, आराम से बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई रूट 2। ठीक है, इफ एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस 4 से ग्रेटर और माइनस 4 से ग्रेटर और 4 पाई बाई 4 से लेस। इसको हम लोग फिर अब यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4। ऐसा क्यों लिखा मैंने, सिंस
कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। उसी तरह से सिंस कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू 1/√2 हुआ तो साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4, कॉस एक्स इंटू 1/√2 तो कॉस एक्स इंटू पाई बाई 4। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा ही क्यों किया? हम लोग इसको दूसरा तरह से भी कर सकते थे, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया देखिए, अगला स्टेप में करूँगा तो इसका आपको पता चल जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया। अगर मान लीजिए इफ माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 एक्स इज लेस देन एक्स प्लस पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ऐसा हमने क्यों किया? तो देखिए आप इसको ऐसा करके ऐसा मैंने कैसे किया? तो देखो यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कंडीशन में कि x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 4 एंड लेस देन माइनस पाई बाई 4। तो तीनों जगह पे हमने ऐड कर दिया माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, हमने यहाँ पे तीनों जगह पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो तीनों जगह ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये हट सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप कीजिएगा। तो ये जो स्टेप है ये कैसे फॉर्म होगा? आपको पता है एक फार्मूला कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वही चीज़ में ये चीज़ है ना। तो देखो इसको आप जैसे तोड़ोगे तो साइन इनवर्स ये जो उसके फॉर्मूला में है तो इसको आप कैसे ले सकते हो? साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 हो गया ना उस फार्मूला में। कैसे हो गया? तो जो ए मान लेते हैं एक्स को और बी मान लेते हैं पाई बाई 4 को। तो अगर साइन ए प्लस बी हो जाएगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया फार्मूला। अब इसको हम लोग इजीली ले सकते हैं एक्स प्लस पाई बाई 4, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये आपको पता होगा, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं ले लेता हूँ। साइन इनवर्स अगर रहता है साइन थीटा तो वो हो जाता है थीटा। वहीं अगर कॉस इनवर्स रहता है, कुछ भी रहता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो हो जाता है थीटा। सेम रहता है तो वो वही एंगल यहाँ पे उतर जाता है ना। तो इसी तरह से इजीली सिंप्लीफाई हो गया हमारा। तो सिंप्लीफाई करना था सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। इन सभी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, फाइनल पीडीएफ डाउनलोड करना, उसमें ये सारा रिटर्न सॉल्यूशन मेरा मिल जाएगा। अब दिया गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। मैं बता दूं दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपको, ठीक है। बोर्ड्स में भी आएगा और आपके जेईई मेंस में भी आएगा और आपके यहाँ पे कमेंट के में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस टाइप के। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखने में आपको बहुत ज़्यादा इजी लगता है बट थोड़ा ट्रिकी होता है। बट आप अगर इसका प्रॉपर्टी याद रखते हैं और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं अच्छे से तो आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व करना है इसको देखिए, सॉल्व करना कैसे। हम नेक्स्ट स्टेप में अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 4/5 है और tan इनवर्स 2/3 है। तो कॉस इनवर्स 4/5 को हम लोग tan इनवर्स में बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं ना। तो अगर हम इसको tan इनवर्स में बदलेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4। कैसे हो गया? तो कॉस का हमें फॉर्मूला पता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h होता है, b/h होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, अब कॉस यहाँ पे कॉस मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू क्या हो गया? थीटा। तो थीटा इज इक्वल ये हो गया हमारा थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो जैसे tan इनवर्स निकालिएगा तो यहाँ पे बी डायरेक्ट ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि अब मान लीजिए b और इसको मान लीजिएगा h, ठीक है। इसको b h मान के तो हमें b पता है 4 और h पता है 5, तो p निकालना है हमें ताकि हमारा जो है वो
tan का वैल्यू, tan का फॉर्मूला में आ जाए, ठीक है। तो P निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना ये फॉर्मूला। तो इसको फॉर्मूला को सॉल्व करोगे तो 25 माइनस क्या आ जाएगा 16, तो 9, रूट अंडर 9 कितना हो गया 3, तो P आ गया 3। तो tan हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका इतना बड़ा मैंने इसको समझाने के लिए आपको गया कि tan इनवर्स 3/4 कैसे आया। अब ये चीज़, अब ये लिखने के बाद अब tan इनवर्स 2/3 उतार देना। अब ये किस फॉर्मूला पे आ गया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इस फॉर्मूला पे ये आ गया ना, तो अब इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स अब यहाँ पर चेक करें ना कि 3/4 प्लस इंटू 2/3 कितना होता है, उसको प्रॉपर्टी को हिसाब से सॉल्व कर लेना। तो अब इसको आराम से सॉल्व कर सकोगे, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 प्लस 2/3। तो ये इसको सॉल्व करने पे कितना आता है, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 1/2। फिर से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 17/12/1/2, ठीक है। अब फाइनल सॉल्यूशन इसका आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 17/6, ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट लगाना नहीं था, हमारा प्रॉपर्टी लगाना था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला, पहले तोड़ के यहाँ पे तोड़ना था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी में बोला गया है कि tan इनवर्स ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि x y < 1 रहना चाहिए तभी ये वाला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया, बट आप लेके अप्लाई करके देख लेना। 3/4 इंटू 2/3 क्या होगा वो आप चेक कर लो, इज < 1 होना चाहिए, < 1 होगा ना, क्योंकि 0.5 होगा 0.5 होगा ये 3/4 इंटू 2/3 ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 0.5, ठीक है। इस तरह से जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, इतना लंबा मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। वहाँ पे एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ठीक है बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो ट्राई करना है कि जो दो टाइप के जो वेरिएबल्स रहेंगे उनको एक टाइप में बदलने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे tan में बदल दिया, आप इसको यहाँ पे साइन में भी बदल सकते थे, है ना। ज़्यादातर जो फॉर्मूला होते हैं वो tan, ज़्यादातर ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसको tan में ही बदलना ज़्यादा ईजिली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x। ये हमारा है अगला क्वेश्चन और इसका हम लोग सॉल्यूशन अभी करेंगे। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन अब करना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे पहले स्टेप की ओर बढ़ेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यहाँ पर भी tan इनवर्स a प्लस माइनस tan इनवर्स b, तो इस हिसाब से इस फार्मूला पर उतार जाएगा। तो इस फार्मूला पर अगर उतारते हैं तो tan इनवर्स यहाँ पे x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 बाई 1 माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है। तो उधर हम लोग करेंगे अगर तो tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस x बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर हो गया ये। तो अब इसको हम लोग tan इनवर्स दोनों तरफ है तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा और इधर भी x 2x हो जाएगा और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2x बाई 1 माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ये सब कुछ डिस्कस करना जरूरी नहीं है, ये सब तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है कि नहीं। 1 प्लस 3x स्क्वायर, चलिए फिर भी हम बता देते हैं, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हमने इसको तोड़ा जोड़ा
2x इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इज इक्वल टू 2x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2x 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबको टोटल को हम लोग इधर ले आया, 2x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसके बाद अब कीजिएगा तो x कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद x आइदर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो x का क्या क्या वैल्यू आ गया? x का या तो 0 हो सकता है, या तो 1/2 हो सकता है, या तो माइनस 1/2 हो सकता है। तो ये हो गया फार्मूला। ये भी बहुत ज़्यादा इजी था, इसमें भी हमने लगाया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फार्मूला। दोनों तरफ हमने बस इक्वल टू को उधर ले जाना था, उसका सॉल्व हो गया आराम से इजीली। बहुत ज़्यादा इजी होता है, आप देख सकते हैं कि आराम से प्रॉपर्टी लगाते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। बस वही दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कहाँ कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या नहीं करना है, वो स्ट्राइक कर गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा ईजी है कि नहीं है ना। चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। tan इनवर्स x माइनस 3 बाई tan x माइनस 4 प्लस tan इनवर्स x प्लस 3 बाई x बाई 4 x बाई x प्लस 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें अभी ये फॉर्मूला ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो होम असाइनमेंट दूंगा वो आपको खुद से करना है, ये तो मैं ही कर दूंगा। तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा। तो tan इनवर्स आप लिख सकते हैं x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4। ठीक है, बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हो नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला ला के, तो इसको इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा। पहले इसको मैं तोड़ ही लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू पाई बाई 4। अब tan इनवर्स इधर है तो tan इनवर्स को उधर हम ले जाएंगे, इक्वल टू को उधर इधर, तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan पाई बाई 4 कितना होता है? 1 होता है। तो इसको हम ले सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 7। वैसे आगे बढ़िएगा आप तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं स्किप कर रहा हूँ कुछ स्टेप, आप ध्यान दीजिएगा, माइनस 17/2। वैसे ही x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 17/2। ये हो गया आपका आंसर। तो x का यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारा, दो वैल्यू हो जाएगा, एक प्लस रूट अंडर 17/2 और एक हो जाएगा माइनस रूट अंडर 17/2। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा इजीली सॉल्व हो गया। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला लगा के आराम से इजीली सॉल्व हो जाता है। प्रॉपर्टीज बस ध्यान में रखना, सब क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। हमें x के लिए सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इजीली हम लोग यहाँ पे इस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं फिर से। तो tan इनवर्स यहाँ पे हो गया जैसे इस x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम देखिए 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1
इज इक्वल टू 8/31। इजीली है, इजीली सॉल्व हो जाता है ये। अब देखो इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगर, तो यहाँ पे 2x बाई फिर 2x बाई हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/31। इसको हम लिख सकते हैं 62x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 16 माइनस 8x स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद हम लोग अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे। हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो अगर सॉल्व कीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, वो आप सॉल्व करना, इसको अगर सॉल्व करो तो आपको आ जाएगा 4x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको इजीली सॉल्व आ सकता है ना, इजीली सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे 4x स्क्वायर है, इसको ध्यान देना, ठीक है, 4x स्क्वायर है। या तो आप 20 से स्प्लिट कर देना, या फिर इसको तोड़ के करना, ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। उतना सॉल्व करूँगा बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसके बाद x इज इक्वल टू या तो 1/4 हो सकता है हमारा, या तो -8 हो सकता है, ठीक है। सिंस अब देखिए -8 हम लोग नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये -8 जो है वो इस फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वैल्यू को, इस गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम -8 का नहीं लेंगे वैल्यू, इसको हम नहीं लेंगे, और x का वैल्यू हो जाएगा 1/4। ये आपको हो गया फाइनल आंसर। तो ये भी इजीली सॉल्व हो गया, सभी एक तरह क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 6x माइनस 8x/3 है, 8x³/3 दिया गया है, और tan इनवर्स 4x/1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x एंड मॉड्यूलस ऑफ 2x इज लेस देन 1/√3। तो प्रूफ करना है यहाँ पे कि इतना इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x, ठीक है, इतना, ठीक है, tan इनवर्स 2x। पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2x माइनस 2x का क्यूब लिख सकते हैं इसको, बाई 1 माइनस 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4x स्क्वायर इंटू 12x स्क्वायर हो जाएगा। वैसे माइनस tan इनवर्स 4x को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4x को हम 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, बाई 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया सिंप्लीफाई। देखिए यहाँ पे जो कॉमन है वो 2x सभी में, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट 2x इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पे दिया गया है कि 2x का मॉडुलस जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये दिया गया है। तो जो यहाँ पे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tan इनवर्स 3 इंटू tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब इसको हम लोग इजीली यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे, फार्मूला पे सिंपली टूट जाएगा। तो इसका फार्मूला आपको पता ही होगा, ये किसका फार्मूला हो गया? ये आपको हो गया 3 tan थीटा का, tan 3 थीटा, ठीक है। इसका फार्मूला ये हो गया। tan 3 थीटा का फार्मूला हमको पता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। ये सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। फिर इसका आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा का ये फार्मूला होता है। तो हमारा ये टूट गया। अब इसको tan इनवर्स हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से, क्यों, कैसे हट जाएगा? क्योंकि tan इनवर्स tan का जो मैंने पहले बताया कि ये जो इस तरह का आता है, तो जो tan इनवर्स tan अगर आया, sin इनवर्स sin आया, तो थीटा जो रहता है वो उतर जाता है, बाकी हट जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे लीजिएगा, तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा, ये आपको कितना आ गया? थीटा, ठीक है, ये थीटा आ गया, जो कि हमारा हो गया tan इनवर्स 2x, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हमने लिया था, तो हेंस ये प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।
मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, इतना आपको नहीं करना है, ये सब को स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पे आना है इस फॉर्मूला पे, उसका इधर आके सीधे सॉल्व कर देना है। तो 7th क्वेश्चन हमारा हो गया। 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8th क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई प्लस कॉट इनवर्स वाई जेड प्लस 1 बाई वाई माइनस जेड प्लस कॉट इनवर्स जेड एक्स प्लस 1 बाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और कंडीशन दिया गया है कि एक्स वाई इज ग्रेटर दैन 0, वाई एक्स इज ग्रेटर दैन 0 एंड जेड एक्स इज ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 1। ये कंडीशन दिया गया है और हमारा जो है यहाँ प्रूव करना है कि ये जो इतना जो है वो इक्वल टू 0 है। चलिए हम प्रूव करते हैं। LHS को हम लोग लेते हैं। LHS इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है कॉट इनवर्स वाई जेड प्लस 1 बाई वाई माइनस जेड प्लस कॉट इनवर्स जेड एक्स प्लस 1 बाई जेड माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा LHS में दिया गया है। LHS इक्वल टू RHS करके दिखाना है। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स वाई प्लस 1 लिख सकते हैं हम लोग। इसको भी हम लिख सकते हैं tan इनवर्स वाई माइनस जेड। अब समझ में आ रहा होगा आपको क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। जिनको ये समझ में आ रहा है वो थोड़ा वेट कर लो, अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो समझदार बच्चे हैं जिनको प्रॉपर्टी याद है उनको समझ में आ रहा होगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा इससे। अभी आप देखेंगे। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया। तो आपको पता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई एक्स वाई प्लस 1, या फिर इसको 1 प्लस एक्स वाई भी ले सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला था, उस पर इजीली ये टूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हमने इसलिए कर दिया क्योंकि सिंस tan कॉट इनवर्स आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई एक्स, ठीक है। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो गया इसलिए थोड़ा घिचपिच हो गया, तो उसको मैनेज करना। आई होप आप समझ गए होंगे, आप तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इस कारण से मैंने ये सिंप्लीफिकेशन किया। अब यहाँ पे आराम से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। अब ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स x tan इनवर्स कैंसिल हो गया, tan इनवर्स y tan इनवर्स y कैंसिल हो गया, tan इनवर्स z tan इनवर्स z कैंसिल हो गया। तो ये हमारा आ गया 0 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। कितना इजीली प्रूव हो गया है ना, बहुत ज़्यादा इजी। जब क्वेश्चन में देखेंगे आपको दिमाग लगा देना चाहिए कि क्या क्वेश्चन क्या प्रॉपर्टी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में है कि tan इनवर्स एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा गिवन है और x का वैल्यू फाइंड हमें करना है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है हमारे लिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाना, देखिए फार्मूला कौन से यहाँ पे लगाना है। फार्मूला फिर से यहाँ पे आपको लगाना है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला, ठीक है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फार्मूला आप आराम से यहाँ पे लगा दीजिए, दिख रहा है आपको, आप आराम से यहाँ पे लगा दीजिए। तो जैसे लगाइएगा अगर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला, तो ये आपको हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 हो गया आपको, फिर प्लस x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 4 बाई 1 माइनस x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 4, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस 2
इंटू एक्स माइनस प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 चाहिए, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, हो जाएगा डिवाइड डिवीजन, इसका हो जाएगा एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इससे हो जाएगा डिवीजन इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब tan को उधर लेके जाएंगे हम लोग, तो tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, आराम से आप लोग सॉल्व कर लोगे, है ना। सब क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं और कमेंट के समय तो आते ही, कमेंट के समय तो इसी तरह क्वेश्चन रहता है जी। तो इसको सॉल्व करवा लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1। फिर से इसको हम अगर सॉल्व करते हैं और तो 2x स्क्वायर माइनस 16 बाई 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया x हमारा प्लस माइनस रूट अंडर 2। तो ये भी हमारा इजली सॉल्व हो गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्मूला पे, और x का वैल्यू हमारा आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 2। तो इस तरह से इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा होम असाइनमेंट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। और x का कंडीशन दिया गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट अंडर 2 बट लेस देन इक्वल टू 1। इसको कैसे हमको प्रूव करना है, ठीक है, हम लोग प्रूव करना है ऐसे। तो प्रूव करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या गिवन है, पहले गिवन हम ले लेते हैं। गिवन दिया गया हमारा tan इनवर्स 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, LHS हम मान के चलेंगे, पहले LHS से हम प्रूफ करते हैं किसी भी चीज़ को। तो मान लेते हैं पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है। हमको x को हम लोग 2 थीटा कॉस 2 थीटा रख देंगे। तो अगर हम लोग x को कॉस 2 थीटा रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा रूट के अंदर में, ठीक है। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, अब इसको बस सॉल्व करते जाइए। तो सॉल्व करते जाइएगा अगर आप, तो tan इनवर्स आप ले सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले सकते हैं, है ना। उसके बाद इसको आप ले सकते हैं 1, सब फार्मूला होता है, ये सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। पूछो कि कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये सब फार्मूला होता है आपको, तो ये सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग नीचे लिख देंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको फॉर्मूला को तोड़ेंगे हम लोग, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो सकता है अगर तोड़िएगा आप तो ये हो गया। उसके बाद इसको नीचे ले सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए कैसे आया, तो देखिए 1 को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा ऊपर वाले इस वाले स्टेप में, तो आपको ये वाला फर्स्ट फार्मूला, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा
tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, tan 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। तो हम मान लीजिए 1 को π/4 मान लेते हैं, tan π/4। तो tan π/4 माइनस tan थीटा, और नीचे में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमको नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला स्टेप कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपको tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद ये आपको हो जाएगा π/4 माइनस थीटा, क्योंकि tan इनवर्स tan है तो यहाँ π/4 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब उसको हम लिख सकते हैं π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो है यहाँ पे पिछले आप देखिएगा तो हमने माना था कि x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा जब था तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा को 1/2 कॉस इनवर्स x। तो ये हो गया आपको। ठीक है, इस तरह से तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन में यही था सॉल्व करने को। हाँ, π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। तो हो गया हमारा यहाँ पे भी ये भी प्रूफ। 10th नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से आप देखिए, मैंने जितना भी अभी तक 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, 10 में मैंने प्रॉपर्टीज लगाया और इजीली से सॉल्व होते गए सारे। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन जैसे 11th में मैंने दिया है, 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 5 या 4 क्वेश्चन मैंने दिया है टोटल। आपको 4 क्वेश्चन मैंने शायद दिया है, हाँ 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं होम असाइनमेंट के लिए। 10th के बाद जो जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इसके नोट्स में वो आपको होम असाइनमेंट के लिए है, और साथ में आपको मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया है। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनेस्टी से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो ऐसा नहीं करना कि प्रॉब्लम आने लगे बीच में तो बीच में सॉल्यूशन देखने लगे, नहीं, पहले पूरा सॉल्व करो, उसके बाद ही देखो सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट में सॉल्यूशन देखना, पहले ऑनेस्टी से सॉल्व करो क्वेश्चन को, देखो कैसा सही होता है या नहीं होता है, उसके बाद मिलाओ सॉल्यूशन से कि गलत कहाँ हुआ या नहीं हुआ, उसके हिसाब से इम्प्रूव करो। ठीक है, तो इन 5-4 क्वेश्चन को सॉल्व करना खुद से, और फिर मैंने सॉल्यूशन में दे रखा है, तो प्रॉब्लम होगा तो सॉल्यूशन है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था, यही सारे क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने थे, यही थ्योरी मुझे पढ़ाना था आपको वन शॉर्ट वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, इससे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। आई होप आपको इसके बाद आइडिया लग गया हो कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कौन सा प्रॉपर्टीज यूज होता है ज़्यादा, कौन सा प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा ये फर्स्ट था, इस कोर्स का फर्स्ट वीडियो था, तो हो सकता है कि मैंने कुछ इधर हुआ होगा मुझसे, या कुछ हो सकता है कि आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अपना सजेशन कि क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, और क्या आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। आगे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, जैसा ऐसा टाइम टेबल है, टाइम टेबल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो देख लीजिए टाइम टेबल को, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे खत्म होता है। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखना, प्रॉपर्टीज़ को, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इससे आपको आइडिया लग गया, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फॉर्मूलाज वगैरह थ्योरीज वगैरह स्ट्रॉन्ग रखो। तो बस इस लेक्चर में यही था, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा कि हम लोग ये कोर्स चला रहे हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।